2024 में अगर आपको 10 लाख के अंदर एक बेहतरीन 7 सीटर कार लेनी है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा कंफर्ट चाहिए, अच्छा खासा माइलेज चाहिए, अच्छा खासा लुक चाहिए, अगर ऐसी कोई 7 सीटर कार अगर आप ढूंढ रहे हो तो भाई लोग ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 7 सीटर कारों के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिनकी ऑन रोड कीमत आपको 10 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगी। इन कारों के साथ आपको काफी जबरदस्त माइलेज देखने को मिल जाएगा, आपको कंफर्ट नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है और आपको साथ ही में ये भी बताऊंगा कि इन कारों का आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, उस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको ऑन रोड प्राइस के तौर पर कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। इस लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर रेनॉल्ट ट्राइबर को रखा है जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है और ये काफी पॉपुलर एमपीवी कार भी है। इस कार के अंदर 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अगर आप 5 लोग भी ट्रैवल करते हैं तो आप अच्छा खासा सामान इस कार के अंदर कैरी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस कार के अंदर आपको 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये कार आपको 73 PS की पावर आउटपुट और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी। अब देखो ये जो पावर आउटपुट मैंने आपको बताई है ये कुछ लोगों को कम भी लग सकती है या फिर ड्राइविंग के तौर पर उनको मजा भी नहीं आ सकता। अब ये पर्सन टू पर्सन चीजें डिपेंड करती है, लेकिन कम प्राइस के अंदर ये कार आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। वहीं इस कार के साथ आपको 18.2 kmpl से लेकर 20 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाएगा, यानी रेनॉल्ट की ट्राइबर 1 लीटर में आपको 20 के आसपास आराम से माइलेज दे देगी। वही सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इस कार के अंदर आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि कम कीमत होने के बावजूद भी इस कार को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिलने वाली है, अच्छे खासे लुक्स भी है इस कार के। इंटीरियर में आपको कंफर्ट ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको टॉप मॉडल के अंदर डेफिनेटली इंप्रेस करने वाले हैं। अगर मैं कीमत की बात करूँ तो यहाँ पर रेनॉल्ट ट्राइबर की एक शोरूम कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होकर 8,97,000 रुपीज तक चली जाती है, लेकिन 10 लाख के अंदर आप इस कार का सेकेंड टॉप मॉडल खरीद सकते हैं जिसकी ऑन रोड कीमत 9,84,000 रुपीज तक चली जाती है। लेकिन जो इसका टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको सिर्फ कलर का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, यानी उसके एक्सटीरियर में आपको ड्यूल टोन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ड्यूल टोन कलर के लिए पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप सेकेंड टॉप मॉडल के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपका बजट इससे भी काफी कम है तो आप नीचे वाले वेरिएंट को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 10 लाख के अंदर ये कार आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं और ये इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है। दूसरे पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी अर्टिगा को रखा है। अब देखो ये मोस्ट सेलिंग एमपीवी कार भी है, इसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इस कार के ऊपर भी आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। स्पेशली इसका जो सीएनजी वेरिएंट है अगर आपको उसको खरीदना है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इसके पेट्रोल मॉडल के ऊपर आपको थोड़ा सा कम वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। मारुति सुजुकी ने अर्टिगा के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है जिसके तहत आपको 73 PS की पावर आउटपुट और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अर्टिगा पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 20 के आसपास आपको माइलेज देने वाली है, लेकिन अगर आप इस कार का सीएनजी मॉडल परचेस करते हो तो आपको 26 के ऊपर आराम से माइलेज मिल जाएगा। हालांकि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, काफी ज्यादा घूमना फिरना रहता है, वो लोग इसके सीएनजी मॉडल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसका सीएनजी मॉडल काफी अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देता है। कीमत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अर्टिगा की कीमत 8,69,000 रुपीज से शुरू होती है। बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत, वही टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,13,000 रुपए तक चली जाती है। लेकिन 10 लाख के अंदर आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए अर्टिगा का, तो मेरे हिसाब से आप इसके बेस मॉडल को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। आग बनकर इसकी ऑन रोड कीमत 9,68,000 रुपए तक चली जाती है। लेकिन आपको सीएनजी वेरिएंट लेना है अर्टिगा का तो आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 10 लाख रुपए के ऊपर आपको आपका बजट लेके जाना पड़ेगा और इसके सीएनजी मॉडल को खरीदने के लिए आपको ऑन रोड प्राइस के तौर पर 12,38,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन आपको सीएनजी मॉडल नहीं लेना है, 10 लाख के अंदर ही आपका बजट है, तो उस सिनारियो में आप इसके बेस मॉडल को भी खरीद सकते हैं। अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो आपको 10 लाख के ऊपर थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे हैं मारुति सुजुकी ने। तीसरे नंबर पर मैंने मारुति सुजुकी इको को रखा है। अब देखो ये हर किसी के लिए नहीं है, जिन लोगों का बजट काफी कम है ये मैं उन्हीं को रिकमेंड करना चाहूंगा और आज के डेट में मारुति सुजुकी ने इस वैन के अंदर
एक पेट्रोल और एक सीएनजी का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसका सीएनजी मॉडल लेते तो वहां पर आपको 5 सीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आप पेट्रोल इंजन के साथ जाओगे तो वहां पर आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपके सामने है। मारुति सुजुकी इको के साथ आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके तहत इको लगभग 72 PS की पावर आउटपुट और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। तो यहाँ पर आपको पावर फिगर्स अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे और ये पेट्रोल इंजन के साथ आपको 19 से लेकर 20 का माइलेज देने वाली है। लेकिन अगर आपको इसका सीएनजी मॉडल खरीदना है तो आपको 26.78 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा, यानी इको सीएनजी किट के साथ आपको 26 के ऊपर माइलेज देने वाली है। तो ये काफी अच्छी चीज बन जाती है। लेकिन सीएनजी मॉडल के साथ आपको सिर्फ 5 सीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखना। इसकी कीमत स्टार्ट होती है 5,32,000 रुपीज से। बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत, वही टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 6.5 लाख रुपए के आसपास चली जाती है। अब सवाल आता है कि 10 लाख के अंदर आपको इको का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो आप आंख बंद कर इको का टॉप मॉडल खरीद सकते हैं, जो कि है इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट, यानी बहुत सारे लोग इसके टॉप मॉडल को खरीद लेते हैं और इसकी ऑन रोड कीमत 6,39,000 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर प्राइसेस आपके सामने हैं। लेकिन आपको इको का सीएनजी मॉडल खरीदना है तो आपको ऑन रोड प्राइस के तौर पर 7.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और वहां पर आपको एसी का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि इको के बेस मॉडल के अंदर आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको एसी का ऑप्शन मिलने वाला है। तो इसको खरीदने से पहले इन चीजों के बारे में यार जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि इसके कुछ वेरिएंट के अंदर एसी मिसिंग है। तो ये चीजें थी इको के रिलेटेड। हालांकि ये इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है और कार सेल्स रिपोर्ट में कभी कभी ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती है। 4th पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर मैंने महिंद्रा बोलेरो का क्लासिक मॉडल, इसके अलावा नियो मॉडल को रखा है। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर आपको इन दोनों ही कारों का न्यू मॉडल खरीदना है, यानी ब्रांड न्यू आपको बोलेरो खरीदनी है, तो आपको 10 लाख रुपए के ऊपर आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बजट नहीं बढ़ाना चाहते और आपको बोलेरो नियो या फिर क्लासिक लेनी है तो आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर इन दोनों ही कारों को खरीद सकते हैं। 10 लाख के अंदर इन दोनों ही कारों का आपको बेस मॉडल या फिर सेकेंड बेस मॉडल आराम से मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना रहेगा। आपको सेकेंड हैंड मार्केट में 10 लाख के अंदर बोलेरो आराम से मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों को नई बोलेरो नियो लेनी है वो लोग इन दोनों में से किसी एक कार के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ने वाला है। दोनों ही कारों के अंदर आपको फिलहाल के लिए डीजल इंजन का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा कंपनी ने दोनों ही कारों के अंदर 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन का ऑप्शन ऑफर किया है, जिसके तहत आपको 75 bhp की पावर आउटपुट और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। बोलेरो का क्लासिक मॉडल लगभग 16 का माइलेज दे देता है, लेकिन अगर आप बोलेरो नियो के साथ जाओगे तो वहां पर आपको 17.29 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाएगा। क्लासिक मॉडल के अंदर आपको थोड़ा सा कम माइलेज मिलेगा और बोलेरो नियो के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा माइलेज मिलने वाला है। कीमत की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दोनों ही बोलेरो की कीमत 9,90,000 रुपए से शुरू होती है, लेकिन दोनों ही कारों के टॉप मॉडल की कीमत आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं दोनों ही कारों के प्राइसेस डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये प्राइसिंग थी, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन दोनों कारों का आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट कम है और इन दोनों में से किसी एक कार को आपको ब्रांड न्यू कंडीशन के साथ खरीदना चाहिए, तो आप दोनों ही कारों का बेस मॉडल आंख बंद कर खरीद सकते हैं। एक शोरूम प्राइस के तौर पर आपको 9,90,000 रुपए देने पड़ेंगे और दोनों ही कारों के बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत आपको 11,38,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। हालांकि ऑन रोड कीमत कुछ सिटीज में ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि आपको ऑन रोड प्राइस के तौर पर कितने पैसे देने हैं। तो ये चीजें थी। लेकिन अगर आपको करंट बोलेरो नियो या फिर क्लासिक मॉडल नहीं लेना है तो आप अपकमिंग बोलेरो नियो प्लस के लिए वेट कर सकते हैं, जो कि महिंद्रा की तरफ से एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट होने वाला है। फिलहाल के लिए उसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन उसकी कीमत आपको करंट बोलेरो के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। तो ये 5 7 सीटर कार्स थी जिनको आप 2024 में आंख बंद कर खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है, 10 लाख के अंदर आपका बजट है, तो उस सिनारियो में मैं रेनॉल्ट ट्राइबर को आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। 10 लाख के आसपास अगर आप खर्च कर सकते हो तो वहां पर आप अर्टिगा के साथ जा सकते हो। इसके अलावा 10 लाख के ऊपर आप बोलेरो नियो या फिर क्लासिक मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।